हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एएसआरबी नेट का क्या इंपॉर्टेंस है या एएसआरबी नेट को क्यों करना चाहिए और क्यों ये आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एएसआरबी नेट की। तो एएसआरबी नेट क्या है? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। और नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले तो जब हम नेट की बात करते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं, ये टेस्ट कब होता है? मास्टर्स के बाद में होता है। जब आपका एमएससी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में एक टेस्ट दिया जाता है जिसको बोला जाता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इस टेस्ट को क्यों कंडक्ट करवाया जाता है? अगर आपको किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में जॉब करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसके लिए एक आपके पास में कंपलसरी चीज है, दैट इज नेट। आपका नेट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं नेट की, तो सबसे पहले तो अगर आपने मास्टर्स की है और आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करना चाहते हो, तो मास्टर्स के साथ में नेट कंपलसरी होता है। पहली चीज ये। और दूसरी चीज, अगर आपने पीएचडी की है तो पीएचडी के साथ में नेट कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपको डेफिनेटली नेट को क्लियर करना ही चाहिए। अब क्यों क्लियर करना चाहिए और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम जानेंगे आज के अपने सेशन में। चलिए, तो सबसे पहले तो इस साल का जो नेट है 2025 का, उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। उसके बाद में हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप एक नोटिस देख सकते हो, इस साल जो नेट के फॉर्म फिल होने हैं वो 22 अप्रैल से 21 मई तक होने थे। बट यहाँ पे एक नोटिस है जिसमें जो फॉर्म फिलिंग या रजिस्ट्रेशन की डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब ये जो फॉर्म फिलिंग की डेट है या रजिस्ट्रेशन की डेट है, ये है 5 जून 2025। पहले 21 मई 2025 थी। अब ये जो डेट है ये है 5 जून 2025। ध्यान रखिएगा इस चीज को। दूसरी चीज, नेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 22 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। डेट एक्सटेंड करके अब हो गई है 5 जून 2025। अब जब हम नेट की बात करते हैं, अगर आप अकेला नेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसकी डेट है 2 और 4 सितंबर 2025। और अगर आप एआरएस, एसएमएस और एसटीओ के लिए भी ट्राई कर रहे हो तो उसका जो मेंस होना है उसकी डेट है 7 दिसंबर 2025। और इसका जो प्री रहेगा एआरएस, एसएमएस और एसटीओ का, वो कौन सा रहेगा? नेट का ही एग्जाम रहेगा, दैट इज जो सीबीटी है। तो नेट की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली आज, तो नेट का जो है एक पर्टिकुलर एग्जाम रहता है ना। तो यहाँ पे जब हम नेट के एग्जाम की बात करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं इसके बारे में जानेंगे। तो हमने सबसे पहली बात की कि मास्टर्स के बाद में नेट का एग्जाम होता है। तो सबसे पहली चीज देखो कि नेट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एक बार जब आपने अपनी एमएससी को कंप्लीट कर लिया है तो कुछ तो बात होगी कि आपने हायर क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया है। और अगर आपने एमएससी जैसी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया है तो आपको उस चीज को प्रूव भी तो करना है ना कि हाँ, ये जो मेरी डिग्री है ये वर्थ इट है, ये एलिजिबल है। तो नेट जो होता है वो बहुत सारे फील्ड्स में होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में या डिसिप्लिन में कंडक्ट किया जाता है। और मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आपको लाइफ में नेट जरूर देना चाहिए अगर आपने एमएससी किया है। तो अगर हम एसआरबी आईसीआर नेट की बात करते हैं तो यहाँ पे पहली चीज तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो एमएससी के बाद में डेफिनेटली आपको इसके लिए अपीयर होना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि जब आपने एक बार में डिग्री कंप्लीट की है तो एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ हो जाता है वो। पहली चीज है सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ इन द सेंस कि आप एलिजिबल हो उस डिग्री के लिए, राइट? क्या आपने वो बात है कि आपने ये डिग्री कंप्लीट की है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है। और जब आप अपने सब्जेक्ट से पर्टेनिंग एग्जाम को भी क्वालिफाई कर देते हो तो वहां पे वो आपके लिए एक एडिशनल जिसको बोलते हैं बेनिफिट देता है। कैसे? देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो जब हम नेट की बात करते हैं तो एसआरबी का जो कंबाइंड एग्जामिनेशन है उसमें नेट भी आता है और जो उससे रिलेटेड पोस्ट है। अब पोस्ट कौन कौन सी हैं? एआरएस, एसएमएस एंड एसटीओ। नेट के एग्जाम में वैसे क्या होता है कि 50% अगर आप स्कोर कर लेते हैं जनरल कैटेगरी से तो आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। यानी कि अगर 150 नंबर का पेपर होता है तो उसमें से 75 मार्क्स अगर आप ले लेते हो तो आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर देते हो। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है बिल्कुल, और बाकी कैटेगरीज के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन भी है। तो अगर हम फर्दर बात करते हैं, आपको एआरएस के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि आपको साइंटिस्ट लगना है कहीं पे, या आपको केवीकेज में एसएमएस लगना है,
और आपको एसटीओ लगना है, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह को भी हैंडल करते हैं उनका काम रहता है, तो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर लगना है। तो सबके लिए सबसे पहले आपको नेट को, जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है इन सबके लिए, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और उस चीज के लिए मैं आपको एक और गाइडेंस साथ में दे देती हूँ कि जब आप प्री को क्वालिफाई कर लेते हो इन एग्जाम्स के लिए, तो क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ 50% ले लिए और आपका सिलेक्शन एश्योर हो जाता है, नहीं। यहाँ पे ट्राई करना कि आप 50% से ज्यादा नंबर लो, 70 या 80% का एम करो, सो दैट जो आपका सिलेक्शन है वो एआरएस, एसएमएस और एसटीओ के लिए कट ऑफ आपका क्लियर हो जाए। तो ज्यादा का अगर एम करोगे ना, तब जाके आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर होगा। सबसे पहली चीज ये, ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि आपको जो नेट क्लियर करना है वो सबसे पहली चीज के अदर जॉब्स के लिए भी क्लियर करना है, राइट। दूसरी बात हम करते हैं कि नेट का और क्या फायदा है। बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें जो नेट है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स की मैं यहाँ पे बात करती हूँ, एक मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया कहीं के प्रोजेक्ट का, जहां पे क्या है, देखो इन चीजों को छोड़ दो, यहाँ पे एसेंशियल क्या पूछा है कि एमएससी तो होनी ही चाहिए, साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नेट दिया है। तो अगर पीएचडी है और एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे कहीं पे भी नेट नहीं पूछा है, बट अगर मास्टर्स है तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नेट लिखा हुआ है। तो ये जो नेट है ना, बहुत जगह पे ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है, और बहुत सारी जगह पे आप देखोगे जिनका नेट क्लियर होता है उनको प्रेफरेंस भी मिलती है बहुत सारी जगह पे। तो ये जो नेट है ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन ही लेके चलो। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि बच्चों जिनका नेट क्लियर होता है उनको बहुत सारी जगह पे एडवांटेज या प्रेफरेंस भी मिलता है। एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। अगली बात करते हैं कि नेट का क्या फायदा है। देखो, नेट जो होता है वो आपके सीवी में एक वैल्यू ऐड करता है। जैसा मैंने बोला ना कि अभी आपने मास्टर्स की है, प्रूव भी करो, तो जो वो सर्टिफिकेट है ना वो बताता है कि नहीं आप में वो कैपेबिलिटी है। तो बेसिकली एक तो जब सीवी में लिखा होगा ना नेट क्वालिफाइड, तो वो एक अच्छा इंपैक्ट डालता है, एक अच्छा वहां पे इंप्रेशन देता है। और दूसरी चीज, बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स ऐसी होती है, कई बार केवीकेज में भी, जो डायरेक्ट होती है नेट के बेसिस पे। तो केवीके में भी कई बार जो आपका नेट है वो पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ जगह पे जब आप इंटरव्यूज देते हो ना, वहां पे नेट के एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। तो कुछ पोर्शन ऑफ द मार्क्स ऐसा भी होता है जो आपको नेट के बेसिस पे मिलता है। तो यहाँ पे एक फायदा आपको बाकी इंटरव्यूज में भी होने वाला है अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मैंने कुछ पोस्ट ऐसी भी देखी है जिसमें नेट वालों को एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे क्लियरली लिखा होता है कि अगर विद नेट है तो ऑलमोस्ट 2 से 3 हजार एक्स्ट्रा मिलता है प्रोजेक्ट्स में, और अगर विदाउट नेट है तो आप देखोगे कि वही सैलरी 2 से 3 हजार क्या होगी, कम होगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पे आप इस क्राइटेरिया को भी देखते हैं। सब में ऐसा नहीं होता, बट कुछ प्रोजेक्ट्स में ये क्राइटेरिया भी होता है। तो वहां पे आपको ऑब्वियस है कि एक बेनिफिट तो है ही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेट के बेनिफिट्स की, तो करियर के लिए आपके लिए अच्छा है। ये ऑब्वियस है कि करियर जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत बेटर है, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक या स्ट्रीम स्पेसिफिक है। आप अपने सब्जेक्ट में इसको क्वालिफाई कर रहे हो तो पता चलता है कि नहीं ये अच्छा स्टूडेंट है, इसने क्लियर किया है। और जब हम नेट की बात करते हैं तो फ्यूचर के लिए आपके पास एक बढ़िया सर्टिफिकेट हो जाएगा, सीवी में लगा हुआ भी अच्छा लगता है कि नहीं ये नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है, राइट। तो एसआरबी नेट के देखा जाए तो बहुत सारे फायदे हैं। और ये जो आपका एसआरबी नेट है, अगर आपने मास्टर्स किया तो डेफिनेटली आपको इसको देना ही चाहिए। नेट को दो, नेट को क्लियर करो, क्योंकि देखो पहली चीज तो क्या है कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसमें पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट नॉलेज ही पूछा जाता है। तो जब आप इस नेट की प्रेपरेशन भी करोगे ना, तो नेट की प्रेपरेशन के टाइम में आपका पूरा जो सब्जेक्ट है एक तो रिवाइज हो जाता है, दूसरा जो नई नॉलेज है या नई चीजें हैं उसको आप सीखते हो, और तीसरा स्कोप तो भी मैंने बोला कि जो जॉब्स का स्कोप है सबसे पहले वही डिस्कस किया कि एसआरबी में जो आपके कंबाइंड नोटिफिकेशन है उसमें अगर आप आगे फर्दर मेंस भी देते हो तो एआरएस, एसएमएस और एसटीओ के लिए आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें जो है वो आपको एक जो एग्जाम है नेट वो हेल्प कर रहा है अटेन करने में। इसीलिए आईएसआर का जो एसआरबी नेट है उसका वैल्यू काफी अच्छा है, और एक एग्जाम अगर आप दोगे उससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा और आपको एक अच्छा सर्टिफिकेट मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट के भी आगे बहुत सारी जॉब्स में फायदे होते हैं। ओके, ऐसे और अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अब अगर आपको कोई भी डाउट होगा रिलेटेड टू द एग्जाम की कैसे होता है, कब होता है, तो आप
इससे रिलेटेड जो भी कमेंट्स हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट्स को या आपके जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने में पूरा आपका मदद करूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में।